मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें मूर्ख बना रहा है। क्यों? क्योंकि शाम को जब हम सोने जाते हैं तो हमारा दिमाग कहता है सुबह 5:30 बजे उठना है, क्योंकि एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, वॉक करना है, वगैरह वगैरह। और सुबह जब 5:30 बजे अलार्म बजता है तो वही दिमाग कहता है 10 मिनट का स्नूज लगा देते हैं, थोड़ा और रेस्ट ले लेते हैं, अरे 5 मिनट की झपकी और ले लेते हैं। क्या ये वही दिमाग है जिसने ये सोचा था कि सुबह 5:30 बजे उठना है? अगर ये वही दिमाग है जिसने 5:30 बजे उठने का बोला था, तो फिर जब 5:30 बजे तो फिर ये दिमाग उठा क्यों नहीं? यही दिमाग तुमसे ये क्यों कह रहा है कि अरे नहीं, बाद में उठते हैं। पहले जो दिमाग सुबह 5:30 बजे उठना चाहता था, अब वही दिमाग सुबह 5:30 बजे सोना चाहता है। ऐसा क्यों? जब किसी काम की शुरुआत करने की बात आती है तो हमारा एक दिमाग कहता है कि चलो इसको कल से शुरू करते हैं, लेकिन जब कल आता है तो वही दिमाग बोलता है अरे अभी और रुक जाते हैं, कल से शुरू करेंगे। फिर जब कल आता है तो फिर से वही दिमाग कहता है कि कल से शुरू करेंगे। आखिर ये लॉजिक क्या है? क्या हमारे पास दो दिमाग हैं जिनमें से एक बोलता है किसी काम को करते हैं और दूसरा बोलता है कि उसी काम को नहीं करते हैं? जब एग्जाम के 6 से 7 महीने बचते हैं तो हमारा दिमाग कहता है अरे अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ाई कर ही लेंगे। और ऐसे ऐसे समय गुजरता जाता है और जब एग्जाम के 6 से 7 दिन बचते हैं तो वही दिमाग कहता है अब क्या हो सकता है, अब तो एग्जाम सिर पे आ गए हैं, 6-7 दिन में कैसी प्रेपरेशन हो सकती है, अब तो पक्का मार्क्स कम ही आएंगे। क्या रियलिटी में हमारा दिमाग हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? एक्चुअली ये सिस्टम है क्या? चलो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास एक्चुअली दो दिमाग नहीं है, हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स हैं। एक है कंफर्ट माइंड और दूसरा है थिंकिंग माइंड। कंफर्ट माइंड की क्वालिटीज होती हैं कि इसको हमेशा आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, इसको बोरिंग काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसको मेहनत करना पसंद नहीं है, इसको कुछ नया करना पसंद नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट चाहिए। और हमारा जो थिंकिंग माइंड होता है उसको हमेशा नई नई चीजें एक्सप्लोर करना है, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ाना चाहता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, प्लान्स बनाता है, एग्जीक्यूशन करता है। उसके लिए बोरिंग काम भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसे पता होता है सीखना जरूरी है, कंफर्ट से कुछ नहीं होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि दोनों के दोनों सिस्टम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे हमारे समाज में भी, हमारे आसपास भी दो तरीके के लोग होते हैं, ईमानदार, बेईमान, पढ़े लिखे, अनपढ़, अच्छे, बुरे। इनमें एक चीज नोटिस करना, जो इंसान अच्छा होगा उसके अंदर बुराई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और जो इंसान बुरा होगा उसके अंदर अच्छाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो इंसान ईमानदार होगा उसके अंदर बेईमानी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और जो इंसान बेईमान होगा उसके अंदर ईमानदारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये दोनों सिस्टम साथ साथ कभी चलते ही नहीं है। और उसी तरीके से हमारे दिमाग के जो दो सिस्टम्स हैं ये भी इसी तरीके का काम करते हैं। अगर हम अपने आप को कंफर्टेबल बना लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो सुबह 5:30 बजे उठना है और 5:30 बजे उठ के कुछ अच्छा करना है, ये जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन लिया था हमारे थिंकिंग माइंड ने। और जब सुबह 5:30 बजे तो हमारी बॉडी होती है कंफर्ट जोन में। तो जब हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में होती है तो उस बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा कंफर्ट माइंड। उस टाइम पे जब अलार्म बजता है तो चूंकि कंफर्ट माइंड ज्यादा एक्टिव है और थिंकिंग माइंड कम एक्टिव है और इसीलिए ये डिसीजन ज्यादा पावरफुल हो जाता है जो कि डिसीजन लिया था थिंकिंग माइंड ने। इसी वजह से हमारा मन करता है थोड़ा और सो लेते हैं। सीधी सी बात ध्यान रखना, कंफर्ट ऊपर जाएगा तो प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी और प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक कंफर्ट नीचे आएगा। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी स्वेटिंग कर रही होती है, जिम में आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हो, क्या आपका तब सोने का मन करता है? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका थिंकिंग माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है। जब थिंकिंग माइंड एक्टिव हो गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कंफर्ट माइंड है वो डाउन हो जाएगा। सेम चीज ध्यान रखना, अगर आपको अपना थिंकिंग ब्रेन अप करना है तो कंफर्ट माइंड ऑटोमेटिक नीचे आएगा और अगर आपका कंफर्ट माइंड ऊपर गया तो थिंकिंग माइंड भी ऑटोमेटिक नीचे आता चला जाएगा। तो ध्यान रखना, जो हम डिसीजन लेते हैं अपने अच्छे के लिए, वो डिसीजन एक्चुअली हमारा थिंकिंग माइंड का सिस्टम लेता है और उन डिसीजन को तोड़ने का काम, उन डिसीजंस को नहीं मानना है, ये काम कराता है हमारा कंफर्ट माइंड। अब बस आपके पास एक ही तरीका है कि आपका माइंड आपको फूल ना बना पाए। जब भी आपको कोई काम करना है, जैसे आप सोचते हो कि मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल अपने दिमाग को टाइम मत दो। अगर आपने ये सोचा आज पढ़ाई करनी है, करूं या ना करूं, फिर से जब आप ये सोचोगे करूं या ना करूं तो कंफर्ट माइंड धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाता है और अगर कंफर्ट माइंड हावी हो गया तो फिर आप नहीं पढ़ोगे। सीधा सा एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपको कोई प्रोडक्टिव काम करना है तो अपने दिमाग को सोचने का मौका मत दो। जैसे आपने सोचा चलो पढ़ाई करते हैं, तो बस ये मत सोचो कि पढ़ाई करूं या ना करूं। जैसे ही दिमाग में आया पढ़ाई करते हैं,
गिनती गिनो 3, 2, 1, किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी टाइम लिया तो कंफर्ट माइंड को टाइम मिल जाएगा सोचने का, और अगर वो हावी हुआ तो ऑटोमेटिक आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, आपका मन नहीं करेगा। फिर जैसे सुबह 5:30 बजे उठने का डिसीजन था आपका थिंकिंग माइंड का, तो अब आपको करना क्या है, जैसे सुबह 5:30 बजे अलार्म बजे तो आपको थिंकिंग माइंड को एक्टिवेट करना है। उसके लिए एक ही तरीका है, जैसे अलार्म बजे 3, 2, 1 तुरंत गेट अप, उठ जाओ। और जैसे आप उठ जाएंगे तो धीरे धीरे आपका थिंकिंग माइंड एक्टिवेट होने लगता है, और जब थिंकिंग माइंड एक्टिवेट हुआ तो ऑटोमेटिक जिस कंफर्ट में हम थे वो धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाएगा। और जब आपका थिंकिंग माइंड अप हो गया तो फिर सीधी सी बात है, आप काम करना शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जैसे ही 5:30 बजे अलार्म बजता है तो हम सोचते हैं उठूं या ना उठूं। मतलब हमारा जो कंफर्ट माइंड है वो ऑलरेडी पीक पे है, वो ऑलरेडी कंफर्ट में है, नींद में है। जब हम फिर से ये बोलेंगे उठूं या ना उठूं, और हमारा जो थिंकिंग माइंड है वो ऑटोमेटिक डाउन है। इसी वजह से इसको टाइम मत दो, जैसे अलार्म बजे 3, 2, 1 कम ऑन गेट अप, उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। धीरे धीरे जैसे ही आपका थिंकिंग माइंड काम करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक आप कंफर्ट से धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाओगे, और ऐसे करके अपने माइंड से मैक्सिमम काम करा सकते हो। माइंड के गुलाम नहीं बनना है, इससे काम कराना है। और इससे काम एक ही तरीके से करा सकते हैं जब हम इसको समझ पाएं, इसके मैकेनिज्म को समझ पाएं, इसकी प्रोग्रामिंग को समझ पाएं कि हाउ एक्चुअली आवर ब्रेन वर्क्स। पूरी की पूरी समरी इस वीडियो की ये है कि अपने दिमाग को बिल्कुल भी टाइम मत दो कोई भी फालतू चीज सोचने का। दिमाग में कोई प्रोडक्टिव काम आया, कम ऑन 3, 2, 1 काम करना शुरू करो। सोचने का टाइम दोगे, ये तुम्हें उल्लू बनाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा, अपने माइंड के हैक्स के बारे में सीखा होगा। अगर चाहते हो कि ऐसी अमेजिंग और सेल्फ हेल्प माइंडसेट वाले वीडियोस में आपको डिलीवर करता रहूं तो सब्सक्राइब कर लो, इसमें फायदा आपका ही है।